सबसे पहले सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज हमारे खतड़वे से। आज है खतड़वा। तो अभी समय हुआ है दोपहर 3 बजे का टाइम हुआ है और आज विश्वकर्मा भी है। सभी को विश्वकर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज ब्लॉग मेरा बस बातों वाला नहीं है, सिर्फ खतड़वा की कहानी। खतड़वा क्या है, कैसे मनाते हैं और ये कब मनाया, कैसे मनाया, किसने बनाया, मतलब ये खतड़वे के बारे में ही सब कहानी है। तो आज विश्वकर्मा भी है। विश्वकर्मा में औजारों की, मशीनों की, ये सब पूजा भी होती है और जो लोग विश्वकर्मा मनाते हैं उन लोगों ने भी सबने किया होगा, क्योंकि मशीन तो सभी के घर में होती है और नॉर्मल है वो हम लोग भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं बता देती हूँ आपको खतड़वे के बारे में। खतड़वा क्या है, कब से चालू हुआ और खतड़वे की क्या कहानी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना दोस्तों पता नहीं है कि खतड़वा क्या होता है और अपने कुमाऊँ त्योहार क्या होते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग थे घर में ही रहते थे, तो हम लोग घर से बाहर कभी निकले नहीं। तो हमारे दादा दादी, हम इन सब लोगों के बीच में रहे। तो हमको वो लोग जैसे कोई भी त्यौहार आता था, खतड़वा जैसे बसंत पंचमी, जैसे ओकिया, जैसे ये सब त्यौहार आते थे, तो हमको पता रहता था कि ये त्यौहार क्या है। और आजकल के बच्चों को ये त्यौहार पता नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए निकल गए घर से बाहर, माँ बाप भी बाहर निकल गए, बच्चे भी बाहर निकल गए, इसलिए उनको छोटे मोटे जो कुमाऊँ के ज़रूरी त्यौहार हैं वो त्योहारों के बारे में नहीं पता होता है। तो आज एक छोटा सा त्यौहार मैं भी लेके आई हूँ खतड़वे का। तो मैं बताना चाहती हूँ सभी बच्चों को कि खतड़वा क्या है। तो वैष्णवी पूछ रही थी, नानी से भी पूछ रही थी और मुझसे भी पूछ रही थी कि मम्मी, नानी खतड़वा क्या होता है, खतड़वा किसको कहते हैं, ये सब मुझे बताओ। तो मैंने बोला कि मैं फुर्सत से एक मेरा ब्लॉग बन जाएगा कि सब लोगों को ये संदेश पहुंच जाएगा कि खतड़वे का त्यौहार क्या है। चलिए फिर खतड़वा, वैसे तो मुझे पता है कि पूरे खतड़वे की कहानी पता है, क्योंकि हमको हमारे मुझे तो मेरी नानी ने बताई थी खतड़वे की कहानी क्या होती है। और हमारे वहाँ भी जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, दादी लोग, ये सब बुढ़े बुढ़े लोग, वो सब हमको बताते रहते थे कि खतड़वे की कहानी क्या होती है। और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, मैंने जो लिखा हुआ है, बाकी फिर मैं अपने मुँह से ही एक्सप्लेन करूँगी कि ये कहानी क्या है अपने शब्दों में, मतलब पढ़े हुए शब्दों में, लिखे हुए शब्दों में नहीं बोलूँगी, मैं अपने शब्दों में बोलूँगी कि कहानी क्या है खतड़वे की। तो आज से बहुत साल पहले की ये कहानी है। आज से 1997 और 1998 की ये कहानी है, तब से खतड़वा चला आ रहा है। ये खतड़वा है ये गढ़वाल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था खतियार खान। वो उसका नाम था, वो था मुसलमान और वो अपने गढ़वाल में और कुमाऊँ में अपना हक जताना चाहता था। तो वो सोचता था कि मैं यहाँ हक जताऊँ और कुमाऊँ और गढ़वाल को मैं ले लूँ, ऐसा वो चाहता था। तो उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो टिहरी का राजा 1998-97 में टिहरी का एक राजा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी रानी ने वहाँ की बागडोर संभाली, जिसके 2 पुत्र थे जुड़वा, और वो भी दोनों पति पत्नी दोनों मर गए और बच्चे हो गए अनाथ। बच्चे अनाथ होने के बाद बच्चों ने पढ़ा अपने नाना नानी के घर। तो नाना नानी ने ही उनकी आगे को पढ़ाई मतलब उनको पालन पोषण नाना नानी ने ही कराया। तो मुस्लिम आक्रांता खतियार खान का वहाँ शासन चलने लग गया था और वो गढ़वाल के राजा को भी उसने बहुत परेशान किया और गढ़वाल का राजा भी वहाँ उससे जीतने में सफल नहीं हो पाया। तो ये बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मतलब उसने बहुत परेशान किया, लोगों को भी परेशान किया, वहाँ के राजा को भी परेशान किया और बाकी तो उसने वहाँ के जानवरों को भी बहुत परेशान किया। तो फिर वहाँ एक रानी थी जिसने वहाँ की बागडोर संभाली। उसने अपने दूतों को भी भेजा
उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए और उससे लड़ाई करने के लिए। उसने कहा पहले समझाना, नहीं समझेगा तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे युद्ध। तो वो नहीं माना, तो फिर हो गया हमारे वहाँ युद्ध शुरू हो गया। तो रानी ने अपनी वहाँ फौज भेज दी लड़ाई के लिए। ऋषि और वो वहाँ का राजा जो था खतियार खान, वो वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर उसने ऋषिकेश में एक अपना तंबू गाड़ दिया। उसने बोला कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं ऋषिकेश में ही रहूँगा। वहीं उसने अपना तंबू गाड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ अपना शासन चलाना चाहता था और कुमाऊँ और गढ़वाल के लोगों को वहाँ से भगाना चाहता था और अपना शासन वहाँ चलाना चाहता था। तो उसके बाद फिर उसने वहाँ अपना वो करा। फिर उसके बाद वो हो गया बहुत नाराज़। उसको लगा कि अभी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर गढ़वाल की जो रानी थी, वहाँ उसने कुमाऊँ का कोई राजा था, कुमाऊँ का राजा था, उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कौन था वो। खतड़ू। तब वहाँ गढ़वाल की रानी ने कुमाऊँ के राजा को एक संदेश भेजा कि हमारे साथ खतियार खान ऐसा कर रहा है करके। तो वो कुमाऊँ के वहाँ के राजा का नाम था चंद राजा, सोमचंद। चंद राजा सोमचंद वहाँ के राजा का नाम था, वो था कुमाऊँ का राजा। और फिर वो राजा बहुत पराक्रमी था। उसने अपनी पूरी सेना लगा दी वहाँ कुमाऊँ में कि यहाँ से हम अपने यहाँ से इस मुसलमान को भगाएंगे और यहाँ हमारा राज होगा, ऐसा सोचा। तो वो उसके बाद फिर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसने वहाँ के गाय बच्चियों को मार के उनका मीट खाना चालू कर दिया खतियार खान ने। तो उसने सारे गाय बच्चों को मारना चालू कर दिया, मतलब बहुत क्रूरता दिखानी वहाँ चालू कर दी कुमाऊँ और गढ़वाल के लोगों में। तो उसने वहाँ के गाय बच्चा भी कुमाऊँ के लोगों के गाय बच्चा खाना चालू कर दिया। तो उन लोगों को आ गया ज़्यादा गुस्सा। फिर वहाँ त्राही त्राही होने लग गई। उनको लगा कि अभी हम अपने जानवरों को और अपने लोगों को कैसे बचाएं। तो फिर कुमाऊँ के राजा ने उनकी हेल्प की। उसके बाद उसने वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में कुमाऊँ के राजा ने एक मसाल बनाया। उस मसाल से वो लोग रात को भी वहाँ लड़ाई करने के लिए खतियार खान के वहाँ गए और उनने ये बोला कि हम एक मसाल बनाएंगे और मसाल से हम इस पहाड़ी से उस पहाड़ी जाएंगे। अगर हम खतियार खान पर विजय प्राप्त करके आ जाएंगे तो सभी लोगों को पता चलेगा कि हम खतियार खान को मार के आ गए हैं। इसीलिए वो अपने पास एक मसाल लेके गए। मसाल ये होता है, अभी वैष्णो ने मेरे से अच्छा सवाल पूछ दिया है कि मसाल क्या होता है। अभी बच्चों को ये भी नहीं पता रहता कि मसाल क्या है, मसाल का मतलब क्या है। और मसाल तो उनके लिए बहुत अनोखी चीज़ है। मसाल वो चीज़ होती है जैसे पहले से अभी टॉर्च हो गए हैं, लाइट हो गई है, एलईडी लाइट हो गई है। तो पहले से ये कुछ नहीं होता था। तो रात को जिसको कहीं जाना होता था, किसी के घर जाना, किसी के सुख दुख में जाना होता था, तो अब टॉर्च तो नहीं होते थे। तो उस समय पर जब बनाया जाता था मसाल। रामलीला में भी हम लोग जाते थे। तो अभी अभी तक, मतलब जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब तक हम मसाल लेके स्कूल में जाते थे। तो मसाल एक होता है, इसमें इतनी लंबी एक लकड़ी होती है, एक हाथ बराबर, उसमें एक कपड़ा लपेटा जाता है। मतलब कपड़ा लपेट के उसको इतना मोटा मोटा बनाया जाता है। कपड़ा लपेट के उसको फिर मिट्टी तेल में डीप किया जाता है। मतलब पूरे कपड़े को मिट्टी तेल में भिगा देते हैं, मतलब पहले से ही भिगा के रखते हैं। पीछे को लकड़ी को कर देता है पानी से गीला कि उधर को उसमें जल्दी से आग ना लगे। और पूरी लकड़ी में हम मिट्टी तेल में डूब देते हैं। उसके बाद उसमें जो राख होती है आग जलाई हुई, उस राख को हम उसमें पूरा ऐसे डुबा के उसमें पूरी राख लगा देते हैं कि वो फटाफट जले ना। क्योंकि राख होगी तो धीरे धीरे जलेगा, अगर राख नहीं होगी तो धम 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 करके फटाफट ज़्यादा जल जाएगा। इसलिए हम अभी तक, जब मैं रामलीला जाती थी ना अपनी नानी लोगों के साथ, तो मैंने ये देखा है। इसीलिए हम कैसे वहाँ नानी लोग बनाते थे ये पहले से ही, मतलब शाम को बना के, मतलब दोपहर में ही शाम की तैयारी कर देते थे कि आज रामलीला में जाएंगे तो आज हमने मसाल बनाना है। कहते थे कि मसाव बनाऊँ हम ब्याह रामलीला में जोड़ छो, इसलिए मसाल बनाते थे। तो वो मसाल ये होता है कि उससे बहुत, यहाँ से मतलब बहुत दूर दूर तक हम जा सकते हैं। उससे रोशनी बहुत अच्छी, टॉर्च से भी ज़्यादा रोशनी वो करता है और उसे छल छितर का भी डर नहीं लगता है और किसी का भी, मतलब जो ये जानवर आता है उनका भी डर नहीं रहता है। तो ये होता है मसाल। तो उसमें आग जलाते हैं। तो अभी फिर वहाँ होने लग गई लड़ाई और फिर कुमाऊँ के राजा ने वहाँ अपने गाय बच्चों को भी बचाया और अपने वहाँ लोगों को भी बचाया और खतियार खान में विजय प्राप्त की।
उनकी लड़ाई युद्ध हुआ, उसके बाद खतियार खान को हरा दिया गया और कुमाऊं गढ़वाल को जिता दिया गया। ये खतड़वा उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसीलिए जो खतियार खान के लिए जो मसाल जो बनवाया गया था, वो मसाल अभी खतियार खान का पुतला फूकने के को बोलते हैं कि खतियार खान का पुतला है। और खतियार खान का पुतला जो होता है वो बाहर से बनाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे चोटी जैसी बनाई जाती है घास की और पिरूल की। उसमें हल्के फुल्के लकड़ियाँ लगाए जाते हैं और उसमें पिरूल ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है। उसको ऐसा करके बनाया जाता है, उसमें फूल चढ़ाए जाते हैं, सब चीज़, पत्ते, फूल, मतलब हम तो बहुत कुछ बहुत अच्छा बनाते थे। हाँ, तो उसमें हम ऐसे करके गाय वो पत्थरों के या बैगन के, हम तो बैगन के भी बना देते थे, मतलब हमारी मामी ने हमको बताया था, मतलब बताया था कि गाय बच्चे ऐसे बनते, तो हम लोग बैगन के भी बना देते थे, उनके हाथ पैर बना के। तो पत्थर के गाय भैंस बछिया बना के नीचे से खतड़वे के वहाँ पर उनको रखते थे, उनकी पूजा करते थे और उनमें माला चढ़ाते थे। और उसके बाद खतियार खान का पुतला हम जलाते थे, जिसको हम बोलते हैं खतड़ुआ। तो वो पुतला जलाया जाता है। उसके बाद वो पुतला जो मसाल बनाई जाती है, वो मसाल को पूरे जिनके गोठ हैं, जहाँ मतलब ऐसा बोलते हैं कि खतड़वा वही लोग बनाते हैं जिनके गाय बच्चे हैं, क्योंकि इसलिए कि जो हम मसाल बनाते हैं खतियार खान का पुतले को, जिससे हमने फूकना होता है, जो हम वो मसाल बनाते हैं, वो मसाल हम पूरे गोठों में, मतलब जहाँ जहाँ गाय बच्चियाँ रहते हैं, गौशाला होता है जहाँ, वो सारे गोठों में उसको वहाँ से घुमा के, मतलब ऐसे करके सारी गाय बच्चों के वहाँ से उसकी आरती जैसी करके बाहर को उल्टे करके आते हैं। उसके बाद हम वो बाहर जो हमने घास का ऐसे करके वो बनाया होता है, उसमें हम खतियार खान का पुतला जलाते हैं, वो खतौड़े को हम जलाते हैं। और उसमें एक ककड़ी होती है, तो उसमें प्रसाद बनाया जाता है सिर्फ ककड़ी का, उसमें और कोई मिठाई नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई लड्डू नहीं, कुछ प्रसाद नहीं होता, हमें केले वेले कुछ नहीं, उसमें सिर्फ एक ककड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो बरसात के टाइम में भी ककड़ी होती है और खतड़वा भी बरसात के टाइम में ही होता है, श्राद्धों के टाइम में। तो उसको बिंदी और हम ककड़ी को काटते हैं, पहले 4 दिशाओं में वो ककड़ी चढ़ाई जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो चढ़ाई जाती है। उसके बाद सबसे पहले ककड़ी काटी जाती है, जो हम पहले आग में डाल देते हैं। उसके बाद जो ककड़ी को पहले जो सबको प्रसाद दिया जाता है, वो ककड़ी का सब लोग एक एक बीज निकालते हैं, वो बीज को हम यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि उसमें तिलक लगाया जाता है ककड़ी के बीज का। उसमें कोई पिट्ठियाँ विट्ठियाँ लगाने का या टीका लगाने का कोई रिवाज नहीं होता है, उसमें ककड़ी के दाने का बीज का टीका लगाया जाता है। और खुशी खुशी से खतियार खान की हार का जश्न और हमारे कुमाऊं गढ़वाल की गाय बच्चों के जीत का जश्न मनाया जाता है और खतियार खान का पुतला इस प्रकार जलाया जाता है। अगर खतड़वा जब हम जलाते हैं तो बारिश के मौसम में होता है, अगर बारिश आ गई तो? और हाँ, एक वैष्णवी ने अच्छा सवाल पूछा है ये भी। अभी जैसे जो लोग बरसात है ना, बरसात के मौसम में बहुत तेज़ बरसात होती है अभी, तो बोलते हैं अगर बारिश खतड़वे के दिन बारिश नहीं होती है, कभी नहीं हुई अभी तक, खतड़वे के दिन बारिश बरसातों में भी नहीं होती है। अगर खतड़वे के टाइम पर बारिश हो गई तो बोलता है कि खतड़वे की जीत हो जाएगी। अगर खतड़वे के टाइम पर बारिश नहीं हुई, खतड़वे के दिन मतलब उस दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गाय की जीत हो जाएगी। वो इसलिए अगर बारिश हो गई तो खतड़वा बुझ जाएगा, तो खतड़वे की हार तो ऑफकोर्स होगी ही होगी और जीत खतड़वे की। और अगर बारिश नहीं हुई तो गाय की जीत होगी। जिस दिन बारिश नहीं होगी तो उस दिन हम बोलते हैं खतड़वे की हार हो, गाय की जीत हो, मतलब बहुत हल्ला करते थे हम लोग। और उसके बाद फिर जब खतड़वा बुझ जाता था, उसके बाद मतलब हम सब लोग उसको ऐसे करके यहाँ से वहाँ नंगाते थे, कहते थे कि इससे आग है, गाय बच्चों के वहाँ से जो घुमा के लाया होता है उससे हम ऐसे करके यहाँ से वहाँ नंगाते थे, मतलब 1 चक्कर 2 चक्कर। बच्चों को भी छोटे छोटे हैं जो उनको गोद में पकड़ के यहाँ से वहाँ, मतलब जैसे अभी होलिका दहन में बनाया जाता है ना बड़ा बड़ा सा, वैसे ही बनाया जाता है। तो उसे आर पार करके हम लोग करते हैं, उससे छल छितर जाता है, बच्चों का डर जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि उसको ऐसे करके आर पार करो। यही होती है हमारे गाय की जीत और खतड़वे की हार। मतलब ये है ना, हमेशा से हिंद भारत जीतता आया है, आगे को भी जीतता आएगा। हम यही बोलते हैं कि जैसे गढ़वाल कुमाऊं में जीत हुई थी, वैसे ही भारत में भी जीत हुई थी। हमेशा हमारा भारत ही जीतता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। खतड़वे की हार हो, गाय की जीत हो, गौ माता की रक्षा करें।